बल्कि मैंने तो रिक्वेस्ट की थी जो हमारी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, जिस तरह बड़े लेवल पे बैरियर टाउन है, सिटी हाउसिंग है या डीएचए है, इसमें तो ये कंपलसरी करें कि आप मुझे बताएं, एक बंदा डीएचए में जाके कोठी बना रहा है, एक बंदे ने बैरियर टाउन में घर बनाया हुआ है, उसका प्लॉट ही करोड़ों में है और ऊपर करोड़ों की कंस्ट्रक्शन की है, तो 20-25 लाख रुपया तो ऊंट के मुंह में जीरा है, वो अपना सोलर सिस्टम नहीं लगा सकता। जिस तरह इन्होंने बाकी चीजों पे पाबंद किया ना कि आपने सिक्योरिटी के लिए 10,000 रुपया महीने का देना है, उसमें सिर्फ सिक्योरिटी नहीं उनकी होती बल्कि वो प्लम्बर भी आ जाता है, इलेक्ट्रीशियन भी आ जाता है और भी इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, सारी फैसिलिटीज वो पैनल में देते हैं। वहां पे ये पाबंदी लगा दे कि जी बैरियर टाउन में, डीएचए में, सिटी हाउसिंग में जो भी बंदा मकान बनाएगा तो हमें पता है उसकी कुव्वत खरीद और उसकी इस्तात वाला मामला ऐसा है, तो वो 1 साल के अंदर अंदर अपना सोलर सिस्टम जरूर इंस्टॉल करेगा। 1 साल तक तो उसे बिजली हम देंगे, उसके बाद हम उसे बिजली नहीं देंगे, वो अपनी बिजली खुद बनाए। इसका फायदा ये होगा मेरे भाइयों कि ये जो बिजली है ना, ये गरीब बंदों तक पहुंचेगी। और वैसे भी आप ये सदके खैरात की बिजली खा रहे हैं। गवर्नमेंट जो आपको 25 रुपए का एक यूनिट देती है ना, खुद उसकी जो अपनी लागत है वो 35 से 40 रुपए है, वो सब्सिडी आपको दे रही होती है। अब एक अरबपति या करोड़पति बंदे का काम क्या है कि वो सब्सिडाइज रेट के ऊपर बिजली वापडा से ले रहा है, जाहिर है वो पाकिस्तान में तो निजाम ऐसा ही है, तो वो आप सदके खैरात की चीज ले रहे हैं, तो ये उन लोगों को दे जिनका हक है। जिस तरह अब ये जो हुकूमत आई है, इन्होंने कोई सिस्टम शुरू किया है कि हम गरीब और अमीर का इस हवाले से कुव्वत खरीद के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क करेंगे। वैसे थ्योरेटिकली तो कह रहे हैं, प्रैक्टिकली भी अल्लाह करे, ये तो बड़ी सख्त ज्यादती है कि एक बंदा प्राडो के अंदर पेट्रोल डलवा रहा है और वो भी पेट्रोल उतनी कीमत का खरीदा है, और एक बंदा जो है वो 70 के अंदर डलवा रहा है और वो भी उतने का खरीद रहा है। क्यों? उसके लिए कम कीमत होनी चाहिए, क्योंकि वो बेचारा इतना अफोर्ड कर नहीं सकता, वो दे, वो अफोर्ड कर सकता है। इस तरह जो सोलर सिस्टम अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें क्यों वापडा बिजली दे सब्सिडाइज रेट के ऊपर? ठीक है, 1 साल का टाइम दे देंगे अपनी इंस्टॉलेशन, वैसे तो इंस्टॉलेशन 1 दिन के अंदर हो जाती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन चलो 1 साल का टाइम दे दें कि स्टेबल हो जाए। बोरिंग अपनी करवाएं, वो तो लोग करवाते हैं, वो मैंने देखा है, सीसीटीवी कैमरे भी लोग लगवा रहे हैं, लेकिन सोलर के ऊपर ये मेरी रिक्वेस्ट है मलक रियाज साहब से भी, जो बैरियर टाउन को लेकर चल रहे हैं, जो इस वक्त ड्राइविंग सीट के ऊपर है इस तरह की सारी हाउसिंग स्कीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या वो सिटी हाउसिंग के जो मेजर आमिर साहब हैं, और डीएचए को जो लोग देख रहे हैं, हमारे फौज के इदारे के लोग, ये लोग यार पाबंद करें। आप लोग ये कौम के साथ बहुत बड़ी खिदमत करेंगे, और ज्यादा बिजली का यूज भी आपके हाउसिंग स्कीम्स में होता है। हर घर के हर कमरे में लोगों ने एसी लगाए हुए हैं, और आपको पता है पाकिस्तान में गर्मियों में 40% जो लोड है ना वो एयर कंडीशनिंग का है। 100 में से 40 हिस्से सिर्फ एयर कंडीशनिंग के ऊपर लग रहे हैं और 60 जो है बाकी कामों के लिए होते हैं। इतना बड़ा, यानी ऑलमोस्ट आधी बिजली एयर कंडीशनिंग के निजाम के ऊपर जा रही है, और एयर कंडीशन कौन अफोर्ड करता है? गरीब आदमी तो बेचारा पंखा भी मुश्किल से अफोर्ड कर रहा है। मैं तो उस दिन रिपोर्ट देख रहा था, मैं हैरान हो गया कि पाकिस्तान में 75% लोग, 2/3 लोग वो हैं कि जिनका जो महीने के जो यूनिट यूज होते हैं ना जी, महीने के यूनिट, वो 300 यूनिट है, और उनमें भी 50% ऐसे हैं जो 200 यूनिट वाले हैं। अंदाजा करें यार, मैं तो यार 300 यूनिट आजकल कोई यूनिट है मुझे पता है, और 200 यूनिट, यानी पाकिस्तान की आधी आबादी ऐसी है जो 200 यूनिट से ज्यादा नहीं बिजली का इस्तेमाल करती। 200 यूनिट तो शायद कोई नहीं यार, लेकिन गुर्बत इतनी है, लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो अगर इस तरीके से सोलर सिस्टम हो जाए, और ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, एटलीस्ट जो सरकारी मुलाजिम है, जिस तरह जीपीएफ का इनका सिस्टम चल रहा है, पैरेलल में इनकी तनख्वाह में से पैसे काटे और इन्हें सोलर सिस्टम लगवा के दें घर में। बैंक भी जो है वो बगैर सूद के कर्जा दें, और डायरेक्टली तनख्वाह में से पैसे कट के सरकारी मुलाजमीन के, या दूसरे लोग भी जो माना देना चाहते हैं वो दें। क्योंकि आज जो प्लेट आपको 40,000 रुपए की मिल रही है, पाकिस्तान में तो 2 महीने बाद वो 60,000 की हो जाती है। मैं आपको सही बता रहा हूं, यानी ये 5 kVA का सिस्टम आज से 5 साल पहले 5 लाख का लगता था, अब मुश्किल से 15 लाख का लगेगा। ये 4-5 सालों के अंदर इतने रेट बढ़ गए, और अभी आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया में तो कम हो रहे हैं चाइना की बरकत से। सरकार ये चाइना ना हो, चाइना गरीबा दी मां, ये अमेरिका के ऊपर होता ना तो ये सोलर सिस्टम पाकिस्तान में आंदा 100 साल बाद भी नहीं आना था। ये जो अचानक जो सोलर का बूम आया, ये ना समझे कि टेक्नोलॉजी को ये भी आई है, कि पहले को अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। आज जो आपको प्लेट सोलर की 40,000 की मिल रही है ना, चाइना को निकाल देना, अगर चाइना ना इसमें कूदा होता, ये 40,000 की प्लेट आज भी 1 मिनट 4 लाख की मिलनी थी, और ये करोड़ों में सिस्टम इंस्टॉल होने थे जो आज लाखों में हो रहे हैं। ये चाइना की वजह से ये सारा कुछ सस्ता हुआ है।
जब वो इस मैदान में कूदे और उन्होंने आम बंदे की पहुंच तक ये चीजें बना दी, वरना तो अभी भी। और चाइना में उन्होंने देखे जिस तरह हमारे पहाड़ों के ऊपर जंगलात नजर आते हैं ना, किलोमीटर से फैले हुए, वो सोलर प्लेटें पहाड़ों पे लगाई हुई इन्होंने, समुद्रों के ऊपर लगाई। आप जरा यूट्यूब के ऊपर जाके देखें। बल्कि आजकल तो मैं देख रहा हूं सोलर प्लेट्स को वो ग्रीन हाउस बना रहे हैं उसके जरिए। पहले तो प्लास्टिक के बनाने पड़ते थे ना, अब वो उसकी हाइट ऐसी रखते हैं प्लेट की कि उसके नीचे वो फसल भी उगाते हैं और एक्सेसिव धूप भी नीचे नहीं पड़ती, वो छांव का काम भी करती है और ग्रीन हाउस का काम भी करती है। सर्दियों के अंदर जो हीट है वो जाया भी नहीं होती प्लेट की बरकत से, बिजली लादा से बन रही है। तो दुनिया तो पता नहीं कहां से कहां पहुंची हुई है। हम लोग सिर्फ अभी यहां पे सिर्फ बिजली जो बेसिक नीड है हमारी, पंखा और लाइट चलाने के लिए, एयर कंडीशन तो छोड़ दे, ये भी हम पूरी नहीं कर पा रहे। और मसला पाकिस्तान का बिजली से ज्यादा सस्ती बिजली है। कैपेसिटी अभी भी पाकिस्तान के पास बिजली प्रोड्यूस करने की इतनी है कि आंदा 10 साल तक भी हमें कोई नया प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन प्लांट्स को चलाने के लिए हमारे पास सस्ता तेल अवेलेबल नहीं है, डीजल या पेट्रोल या फर्नेस ऑयल, उसकी वजह से हमें महंगा पड़ता है। लेकिन इंडिविजुअल यहां इतने अमीर है कि वो ये काम कर सकते हैं, तो करें। सरकारी सारे ऑफिस शिफ्ट होने चाहिए सोलर के ऊपर। बजट के अंदर आप थोड़ा सा हिस्सा ही रखते हैं इसके लिए, तो जहां करोड़ों की बिल्डिंग बन रही है वहां लाखों के अगर ऊपर सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो जाए, या तो इसकी लाइफ होती है ना 2-4 साल, तो आप कहते हैं 20 साल तक 25 साल तक अच्छी प्लेटों को कुछ नहीं होता, उसके बाद ये काम करना शुरू करती हैं, फिर भी 30-35 साल तक जाती हैं। यानी एक जनरेशन को गुजारने के लिए एक सोलर का पूरा सिस्टम काफी है। लेकिन इसमें पूरी वर्किंग करनी है आपने। जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से 5-6 कंपनियां जो बताई जाती है ना गवर्नमेंट की तरफ से कि इन कंपनियों की प्लेट्स आपने लेनी है, ले आप जैसे मर्जी, लेकिन उन कंपनियों की हो। बकायदा उसके साथ रेडियोग्राफी की पूरी रिपोर्ट आती है, क्योंकि 2 नंबर प्लेटें आप लेंगे वो साल बाद खत्म हो जाएंगी, ये भी ज़हन में रखना है। ओरिजिनल वाली लें, और वो भी माशाल्लाह पाकिस्तान में कई ये कंपनियां जो प्रोवाइड कर रही हैं। इन्वर्टर भी अच्छे वाला यूज करें। बैटरीज आपकी मर्जी है यूज करनी है नहीं करनी। बेहतर यह कि आप बैटरीज वाला सिस्टम यानी हाइब्रिड वाला यूज करें, ताकि जब वापडा की बिजली ना हो तो आप अपनी बिजली तो यूज कर सकें। और अगर आप सिर्फ डायरेक्ट नेट मीटरिंग पे गए बगैर उसके बैटरियों के, फिर उतनी देर आप बिजली यूज कर सकते हैं जितनी देर वापडा आ रही है। जब वापडा पीछे से बंद होगी तो आपकी भी वो बिजली बंद हो जाएगी। हाँ, ये भी ज़हन में रखिएगा। वो पूरी आप वीलॉग्स मुख्तलिफ लोगों ने बनाए हुए हैं, हमारे कई स्टूडेंट्स हैं, उनके भी वीलॉग्स अवेलेबल हैं, वो आप यूट्यूब पे जाके देखें। बड़ी अच्छी वर्किंग लोगों ने करके ये सारे मामलात हैं। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो उन्हें तो मैं यानी एक टीचर की हैसियत से हुक्मन ये कहूंगा कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, यार आप लोगों ने करोड़ों रुपए की गाड़ियां रखी हुई हैं, तो लाखों रुपए का सोलर सिस्टम अपने घर लगवा के अपने आप को भी बिजली के बिल से आजाद करवाएं और गरीब बंदों के लिए बिजली अवेलेबल हो। आप नई वापडा से लेंगे बिजली, उन गरीबों को मिलेगी।